हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। मुंबई में भारी बारिश के साइड इफेक्ट्स अब सामने आने लगे हैं। बीएमसी की आधी अधूरी तैयारियों की वजह से एक कार देखते ही देखते गड्ढे में डूब गई। मुंबई की सड़कों पर कार ही नहीं, इंसानों की भी जान बहुत ही सस्ती है, क्योंकि शहर के खुले मैनहोल हादसे का इंतजार कर रहे हैं। आज इस रिपोर्ट को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि बीएमसी को मुंबई वालों की कितनी चिंता है। लेकिन सबसे पहले बात शिवसेना के उस विधायक की, जिनकी गुंडागर्दी वाला वीडियो आज वायरल हो रहा है। बराबर है, निकालो कचरा है। हट रहा है हमारे बात पर आ जाएगा। एक सफाई ठेकेदार को गाली देकर कूड़ा डालने का ऑर्डर देने वाला यह शख्स शिवसेना के विधायक दिलीप लांडे हैं, जो अपनी सत्ता की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए सड़क छाप हरकत कर रहे हैं। एमएलए साहब की दलील है कि सफाई ठेकेदार ने नाले की सफाई नहीं करवाई, जिसकी वजह से इलाके में पानी भरने की समस्या हो गई। इलाके के लोगों ने जब शिवसेना विधायक से इसकी शिकायत की तो अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए और कचरा छाप हरकत कर डाली। शिवसेना के एमएलए ने नाले से निकले कचरे को बीएमसी ठेकेदार पर फिकवा दिया। आठ दिन से पूरा रास्ते पे पानी, तुमको समझ में नहीं आ रहा है? वो नहीं आ रहा तब तक उधर ही बैठने का। शिवसेना विधायक दिलीप लांडे की गुंडागर्दी का जो वीडियो सामने आया था, मुंबई के कुर्ला इलाके के एक नाले का था, जहां पर शिवसेना विधायक दिलीप लांडे अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बीएमसी के ठेकेदार के ऊपर नाले का गंदा पानी और कचरा डाल रहे थे। ये वो जगह है, देखिए। और इसी नाले की सफाई को लेकर शिवसेना विधायक की नाराजगी थी कि इस नाले को ठीक ढंग से साफ नहीं किया गया है। हालांकि जिस तरह से शनिवार को दिलीप लांडे, जो कि शिवसेना के विधायक हैं, उन्होंने ठेकेदार के ऊपर नाले का गंदा पानी और कचरा यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के जरिए डलवाया, उसके बाद में आप यहाँ पर देखिए किस तरह से बीएमसी के कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हैं और अब नाले की सफाई का काम भी चल रहा है। यहाँ पर आप कुछ जो बीएमसी के कर्मचारी हैं वो नाले के अंदर भी हैं, नाले के पूरे कचरे को साफ किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से ठेकेदार के साथ बदसलूकी हुई, जिस तरह से नाले का गंदा पानी ठेकेदार के ऊपर डाला गया, उसके ऊपर नाले का कचरा डाला गया, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सड़क से जुड़े मुद्दे को चमकाने के लिए एमएलए साहब ने सड़क छाप हरकत कर डाली। शायद शिवसेना के विधायक ये भूल गए कि मुंबई नगरपालिका यानी बीएमसी में शिवसेना की ही सरकार है और बीएमसी ने समय रहते मुंबई के नाले की सफाई नहीं करवाई। एमएलए साहब ये भी भूल गए कि महाराष्ट्र में शिवसेना के मुख्यमंत्री हैं, जो बीएमसी के कामकाज पर पूरी नजर रखते हैं। लेकिन शिवसेना के एमएलए ने बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछने की बजाय एक ठेकेदार पर अपनी पावर का इस्तेमाल कर दिया। शिवसेना विधायक दिलीप लांडे हमारे साथ में हैं। अब दिलीप जी, ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर कचरे फेंके गए, उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आप ही की सरकार महानगर पालिका में है, राज्य में भी है, तो जिम्मेदारी किसकी? क्या सिर्फ ठेकेदार की बनती है? जिनको जिम्मेदारी दिया है उनका काम है। ठेकेदार को जिम्मेदारी दिया है कि मुंबई के नाले साफ करना उनका काम है। अगर उनकी जिनको जिम्मेदारी दिया है उनको अगर अपनी जिम्मेदारी का मालूमात नहीं है तो मालूमात करके देना वो हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए जो लोग रिक्वेस्ट करके अगर नहीं मानते तो उनको आंदोलन से सिखाना पड़ेगा। लेकिन शिवसेना का जो स्टाइल है, उस स्टाइल में जिस तरह एक ठेकेदार को आप लेके जाते हैं, नाले में कचरा डालते हैं, उसके ऊपर गंदा पानी डाला जाता है, क्या ये जायज़ है? दूसरे भी बहुत सारे ठेकेदार को लेके नहीं गए, हम खुद गटर साफ कर रहे थे। हमारे शिवसेना के शाखा प्रमुख शिवसैनिक हम लोग गटर साफ कर रहे थे। जब वो ठेकेदार को मालूम हो गया तो ठेकेदार आ गया, तो उसको बता दिया कि हम कितना कचरा निकाला है और कितना कचरा यहाँ पे है, तो देख लो। शिवसेना विधायक को मुंबई की जनता की कितनी चिंता है, इसे जानने के लिए आज आपको मुंबई के उन खुले मैनहोल को देखना चाहिए जो किसी की भी जान ले सकते हैं और मुंबई में बीएमसी की लापरवाही की वजह से हादसे हो सकते हैं।
इसकी एक तस्वीर आपके सामने है, जब घाटकोपर इलाके में एक कार देखते देखते गड्ढे में समा गई। सिस्टम की लापरवाही एक कार की जल समाधि से बीएमसी की पोल खोल रही है। कार के गड्ढे में डूबने के बाद इसे ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये वो जगह थी जो कि वीडियो में दिखाई दे रहा है और यहीं पर वो कार पार्क थी और अचानक से यहाँ की मिट्टी जो है वो हट जाती है और उसके बाद कार जो है इस जगह पर जमीन में समा जाती है। लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी, जो जानकारी अब सामने आई है, दरअसल यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था और उसे आरसीसी का एक लिंटर लगाकर बंद कर दिया गया था, लेकिन बारिश का समय होने की वजह से वो आरसीसी जो है वो टूट गया, जिसकी वजह से यहाँ की जो मिट्टी थी, सीमेंट था, वो खत्म हो गया और उसी वजह से वो कार का वजन नहीं उठा पाया और कार जो है कुएं के अंदर समा गई। हमारे साथ में डॉक्टर जोशी हैं, उनसे बात करते हैं कि आखिर ये हादसा कब और कैसे हुआ। सर, ये जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, ये हादसा कब और कैसे हुआ, कार किसकी थी? एक कार मेरी थी और आज सुबह 8:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ। हमारी गाड़ी यहाँ पर रोज खड़ी रहती है, इसी खड़ी रही थी। सामने की बाजू दूसरी गाड़ियाँ लड़का साफ कर रहा था, उसने जोर से बूम मारा, डॉक्टर साहब जल्दी देखिए आपकी गाड़ी टेढ़ी हो गई है। तो हम लोग पैसेज में आके देख ही रहे थे और 2-3 जन नीचे आ रहे थे, तब तक तो ऊपर से देखा कि गाड़ी टेढ़ी होके पूरा पानी के अंदर चली गई। इस कार के नुकसान को तो किसी तरह पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन मुंबई की सड़कों पर खुले मैनहोल जिस तरह लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं, इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। कब, कहां, कौन सा मैनहोल हादसे का इंतजार कर रहा है, यह मुंबई की सड़क पर हर जगह देखा जा सकता है। मॉनसून में मुंबईकरों की परेशानियों की फहरिस्त काफी लंबी होती है। बरसात हुई नहीं कि जल जमाव, ट्रैफिक जैम, रेल बंद, बस बंद की समस्या से तो मुंबईकर जूझते हैं। कई लोगों की बीएमसी की लापरवाही की वजह से जान जाती है और सबसे बड़ी लापरवाही मैनहोल के ढक्कन जो खुले होते हैं वो होती है और उसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखाना चाहते हैं। इस वक्त मैं बीकेसी में मौजूद हूं, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। चमचमाती मुंबई, नई चमचमाती मुंबई की पहचान है बीकेसी और वहां देखिए इस वक्त मैनहोल का ढक्कन जो है वो खुला है, किनारे रखा हुआ है। बरसात पिछले कुछ दिनों में मुंबई में बहुत तेज हुई है, तो जब इलाके में पानी भरता है तो कई जगह पर या तो लोकल लोग, जो स्थानीय लोग होते हैं, वो ढक्कन हटा देते हैं ताकि पानी निकल जाए, या फिर बीएमसी के लोग भी आके हटाते हैं, लेकिन ये ढक्कन उसके बाद रखा नहीं जाता और ये खुला हुआ मैनहोल कई लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है, खतरनाक होता है। और आपको बता दो कि जिस जगह पर मैं मौजूद हूं यहाँ पर बीकेसी में, इससे महज 15 कदम की दूरी पर मीठी नदी है, यानी कि यहाँ पर अगर कोई गिरता है, इस मैनहोल में अगर कोई गिरता है तो वो सीधे मीठी नदी में जाएगा और वहां अगर पहुंच गया तो बचना जो है वो नामुमकिन है। खतरनाक क्यों होता है मैनहोल? जब बरसात होती है और इलाके में जल जमाव होता है, पानी भरा होता है, तो लोग सड़क के बजाय फुटपाथ पर चलते हैं। फुटपाथ पर भी बेहद किनारे किनारे चलते हैं। यहाँ पर कोई आएगा, वो गिरेगा, वो तो अपनी जान से जाएगा ही। साथ ही आपको एक इसी से सटा दूसरा मैनहोल दिखाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ढक्कन जो है वो हटाया गया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मुंबई में जब बरसात होती है और फुटपाथ पर लोग चलते हैं तो बहुत ही किनारे चलते हैं और ये वो जगह है जहां पर गिरने की संभावना है लोगों की, और गिरेंगे तो सीधे मीठी नदी में। मैं कैमरामैन से कहूंगा, वो जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, रोड की ठीक दूसरी तरफ मीठी नदी है, यानी कि महज यहाँ से 10 से 15 कदम दूर अगर यहाँ कोई गिरता है सीधे मीठी नदी में जाएगा। फुटपाथ का इलाका हो या शहर के बीचों बीच की सड़क, पूरी मुंबई में मौत के ये मैनहोल हादसों का इंतजार कर रहे हैं। अब ये मुंबई वालों की किस्मत की बात है कि वो कब तक इस तरह के खुले मैनहोल से बचकर गुजरते हैं, क्योंकि बीएमसी के भरोसे तो मुंबई की सड़कों पर सुरक्षित चलने की कोई गारंटी नहीं है। मुंबई के जानू पाड़ा जो ठाकुर विलेज में पड़ता है कांदीवली के, वहाँ पर उसके बैक साइड रोड पर मौजूद हैं और आप नीचे की तरफ देखें कितना बड़ा ये नाला है।
लगभग 50 फीट इसकी गहराई होगी और 20 फीट इसकी चौड़ाई है। आप इसके अंदर पानी का जो रफ्तार है उसी को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर जिस समय बारिश यहाँ पर हुई तो इसमें पानी कितने भारी मात्रा में आता होगा और उसकी वेग कितनी ज़्यादा होती होगी, और उसी दौरान अगर कोई शख्स इसमें गिर गया तो उसकी क्या हाल होगी। ये पूरी तरीके से ये जो मैनहोल का ढक्कन है, यहाँ पर ढक्कन नहीं था, आप देखिए लकड़ी का जो पल्ला है वो यहाँ पर बगल में रखा हुआ है, इसी से अस्थायी रूप से इसको ढककर रखा जाता है और इसी पे लोग आते जाते हैं। आप सामने की तरफ देखें, ये पूरा जो एक पार्किंग लॉट एरिया है, यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं और पीछे की तरफ जो सोसाइटीज़ आपको दिखाई दे रही हैं, चौल है और जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उसके जाने वाले लोग रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और इन्हीं रास्तों से आगे की तरफ जाते हैं। ऐसे में बारिश के दौरान एक बड़ी दुर्घटना यहाँ पर हो सकती है, इसका अंदेशा पूरा है यहाँ पर। और ऐसे में बीएमसी की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिली, क्योंकि एक बहुत बड़ा ये मैनहोल है जो खुला हुआ है और किसी भी शख्स, अगर इसमें कोई शख्स जाता है तो उसकी जान भी जा सकती है। एक आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक वर्ष 2013 से जुलाई 2018 तक मुंबई के मैनहोल, गटर और समुद्र से जुड़ी कुल 639 दुर्घटनाएं हुई। इनमें 328 लोगों की मौत हुई। इतनी घटनाओं के बावजूद बीएमसी ने कोई सबक नहीं लिया। वर्ष 2017 में मुंबई के नामी डॉक्टर दीपक अमरापुरकर की मैनहोल में बहकर मौत के बाद बीएमसी ने मैनहोल में लोहे की जाली लगाने का फैसला लिया। इसके लिए हर मैनहोल के लिए 10,000 रुपए का बजट फिक्स किया गया। इसके तहत बीएमसी ने मुंबई के करीब 1300 मैनहोल पर 1 करोड़ 21 लाख रुपए खर्च भी कर दिए। लेकिन मुंबई के कुल मैनहोल की संख्या के सामने यह संख्या ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। मुंबई में करीब 3,60,000 मैनहोल हैं। इस वक्त हमें मुंबई के खार वेस्ट इलाके के 17th रोड पर, इस रोड के दाहिनी तरफ बीच सड़क पर एक बड़ा सा मैनहोल खुला हुआ है कई दिनों से। इस मैनहोल का जो कवर था वो खिसक कर नीचे आ गिरा है। बीएमसी को कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अब तक इस मैनहोल कवर को सही नहीं किया गया है। आपको ये बताऊं, ये मैनहोल कितना ज़्यादा घातक साबित हो सकता है, आप ये दृश्यों के ज़रिए समझने की कोशिश करिए। मान लीजिए आप वहाँ से सड़क से गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं और बरसात के समय इस खार इलाके में कई ऐसे रोड है जहाँ पर जलभराव हो जाता है। उस जलभराव के दौरान यह पता करना बेहद मुश्किल है कि सड़क पर क्या कहीं कोई गड्ढा है या नहीं, और उसी दौरान सड़क के बीचों बीच इस तरह से एक मैनहोल कई दिनों से खुला हुआ है। अब इस मैनहोल कवर को ठीक करने के बजाय यहाँ पर कुछ लोगों ने इस तरह से बड़े बड़े बाम्बू जो है वो लगा दिए। देखिए ये एक लकड़ी लगाई गई है, साथ ही में और ज़्यादा लोगों को दिखाई दे इसलिए यहाँ पर एक बड़ा बाम्बू लगा हुआ है। साथ ही में सामने से जो गाड़ियाँ आ रही है वो इस मैनहोल में ना गिर जाए, इसलिए यहाँ पर इस तरह से बड़े बीएमसी के जो बोर्ड हैं उन्हें रख दिया गया है। साथ ही में इस बाम्बू के ज़रिए यह बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर एक मैनहोल है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस कई बार शिकायत करने के बावजूद भी अब तक बीएमसी की तरफ से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आया है इस मैनहोल को ठीक कर सके। देखिए करीब इसकी चौड़ाई करीब 3 फीट की है और गहराई करीब 2 फीट की है। बरसात में पास में ही समंदर है। हाई टाइड के वक्त जब बहुत मूसलाधार बरसात होती है, हाई टाइड होता है, तब समंदर का पानी इन्हीं नालों के ज़रिए सड़कों पर आता है और यहाँ पर इतने दिनों से ये मैनहोल खुला हुआ है, लेकिन अब तक इसे ठीक करने की कोशिश नहीं की गई है। बीएमसी जिस स्पीड से मुंबई के मैनहोल को सुरक्षित बनाने पर काम कर रही है, उस हिसाब से मुंबई के सभी मैनहोल को ठीक करने में बहुत लंबा समय लगने वाला है। तब तक ना जाने कितने लोग मुंबई के मैनहोल में गिरकर अपनी जान गंवाते रहेंगे। मुंबई में एक तरफ जहां मुसीबत की बारिश लोगों को सड़कों पर वाटर लॉगिंग की वजह से परेशान करती है, तो वहीं कई सारे ऐसे खुले हुए मैनहोल हैं मुंबई की सड़कों पर और फुटपाथ पे देखने को मिलते हैं, जो कई बार लोगों के लिए जानलेवा भी साबित होते हैं। हम इस समय मुंबई के विलेपार्ले हाईवे के जस्ट बगल में मौजूद हैं और वहाँ पर एक बड़ा सा मैनहोल खुला छोड़ दिया गया है। आप देखें, इसका जो ढक्कन है, एक बड़ा ढक्कन था उसका, लेकिन वो टूट गया है और उसे साइड कर दिया गया है। और ये जो मैनहोल है इस तरीके से खुला है, करीबन 4 फीट इसकी गहराई है और लगभग 10 फीट ये चौड़ा है। अगर बारिश होती है, अक्सर मुंबई में बारिश होने की वजह से जो हाईवेज होते हैं या रोड होते हैं वो पूरी तरीके से पानी से लबालब हो जाते हैं, और ऐसे में अगर इस फुटपाथ पे जो लोग जाएंगे
आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर गिरने से कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और ख़ास तौर पर ये उन बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है जो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। मुंबई में बीएमसी ने करीबन 1150 करोड़ रुपए सिर्फ इन्हीं मैनहोल्स और जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको बनाने के लिए अपना बजट रखा है। करीबन 10,000 की इसकी एक ढक्कन जो मैनहोल या गटर के ढक्कन होते हैं वो आती है। और ऐसे ही करीबन मुंबई में 418 छोटे और 251 बड़े नाले हैं मुंबई में, जिसकी कुल लंबाई मुंबई में करीबन 1991 किलोमीटर की है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये जो पूरा का पूरा ड्रेनेज और मैनहोल का नेटवर्क है मुंबई में है। और ऐसे में अगर किसी शख्स की इस वजह से, क्योंकि बीएमसी की तरफ से लापरवाही होती है या ड्रेनेज के ढक्कन सही तरीके से बंद नहीं होते, मैनहोल खुला रहता है, उसकी वजह से किस तरीके के बड़े हादसे हो जाते हैं। हर साल मुंबई में जब भी बारिश आफत की होती है तो इस तरीके की 1-2 घटनाएं होती हैं जिसमें या तो लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं या मौत तक हो जाती है। बारिश के मौसम में मुंबई की सड़क पर हर साल हादसों की खबर आती है। बीएमसी की लापरवाही की वजह से लोग अपनों को खो देते हैं। हादसे के इस शहर में जिम्मेदारी लेने के लिए बीएमसी बिल्कुल तैयार नहीं है। बीएमसी के पास बजट भी है और संसाधन भी, लेकिन कमी है तो सिर्फ साफ और सही नीयत की। वरना शिवसेना के विधायक ठेकेदार के साथ सड़क छाप हरकत करने की बजाय बीएमसी और महाराष्ट्र सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत दिखाते। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।